दक्षिण बंगाल की किडनी कहलाने वाली मुर्शिदाबाद की आर्द्रभूमियां हर साल 2.1% की रफ्तार से दम तोड़ रही हैं। यह सिर्फ पर्यावरण नहीं, रोजगार और जीवन का भी संकट है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि इन आर्द्रभूमियों से संबंधित हालिया अध्ययन क्या कहता है, ये आर्द्रभूमियां तेजी से दम क्यों तोड़ रही हैं और इन्हें साउथ बंगाल की किडनी क्यों कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट में भरने की सुविधा है। इसका मतलब आप ईएमआई में भी फीस पे कर सकते हैं। इस फीस में भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत। इस कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको इस फीस में ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में, नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो एडमिशन शुरू हो चुके हैं और ये ऑफर सीमित समय के लिए है। कॉल करें 8750187501 पर और इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएगी। कोर्स कहाँ से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे, कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, आपको फीस कम के साथ ये कोर्स मिल जाएगा। या फिर आप डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप, DLA दृष्टि लर्निंग ऐप में आप डायरेक्ट इस कोर्स में पहुंचेंगे, वहां पर भी जाकर आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। कूपन कोड कहाँ अप्लाई करना है? वहां पर एक अलग से स्लाइड होगी, छोटी सी कॉर्नर होगा, उसमें लिखा होगा कूपन कोड, वहां पर अप्लाई करके आप इस कोर्स को खरीद पाएंगे। इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है? मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीदा और आपका मन बदल जाए तो आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर सोचते हैं कि क्लास करें। किसी भी ऑफलाइन सेंटर में आप दृष्टि की जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इसका लाभ उठाइए और घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट खबर को। खबर किससे संबंधित है? मुर्शिदाबाद की आर्द्रभूमियों से। अब मुर्शिदाबाद की आर्द्रभूमियों से, ठीक है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक जिला है, ध्यान रखिएगा। यहां की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में एक अध्ययन पेश किया गया है और इस अध्ययन में कहा गया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मौजूद जो आर्द्रभूमियां हैं वो हर साल औसतन 2.1% की दर से घट रही हैं। हर साल औसतन 2.1% की दर से घट रही हैं। आर्द्रभूमियां आप जानते हैं हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। हमारे पर्यावरणीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए आर्द्रभूमियां बहुत महत्व रखती हैं। ये जल चक्र के माध्यम से जल के शोधन का काम करती हैं, इसलिए इन्हें किडनी कहा जाता है, वनों की किडनी कहा जाता है। आर्द्रभूमियां हर साल औसतन 2.1% की दर से जो ये घट रही हैं बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, ये यहाँ संकट का कारण है। दर हमने देखा भारत में औसत रूप से 1.5 गुना ज्यादा और दुनिया के औसत से लगभग 3 गुना अधिक है। ये जो दर जो घट रही है ये दुनिया के लगभग 3 गुना से आप कह सकते हैं अधिक मानी जा रही है। अब अध्ययन में क्या क्या चीजें आई हैं? शोध 1990 से 2025 तक जो भी सैटेलाइट की इमेजेस रही हैं, चित्र रहे हैं, उनके माध्यम से देखे गए। 2019 से 2025 के बीच जो फील्ड सर्वे हुआ है मुर्शिदाबाद में, उस पर ही ये शोध आधारित है। तो सैटेलाइट इमेज, फील्ड सर्वे दोनों पर आधारित है और दोनों में पाया गया कि आर्द्रभूमियों में लगातार गिरावट हो रही है। थोड़ा सा समझते हैं मुर्शिदाबाद कहाँ है। ये मैप में आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में ये वाला हिस्सा उत्तरी बंगाल कहलाता है और ये हिस्सा दक्षिणी बंगाल। इसलिए मुर्शिदाबाद में जो आर्द्रभूमियां, इन्हें दक्षिणी बंगाल की किडनी कहा जाता है, ठीक है। ये है मुर्शिदाबाद जिला है, आप देख रहे होंगे। ये जो मुर्शिदाबाद वाला हिस्सा है, यहाँ ये आर्द्रभूमियां पाई जाती हैं। बंगाल, जब भी बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, देखिए बांग्लादेश के साथ इतनी बड़ी बॉर्डर साझा कर रहा है, ठीक है। ये फिर ये वाला हिस्सा, हालांकि बंगाल से देखिए बंगाल है, ये वाला ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये असम वाला हिस्सा है, ये मेघालय वाला। पश्चिम बंगाल असम के साथ, भूटान के साथ, सिक्किम के साथ, नेपाल के साथ, बिहार और झारखंड के साथ, यहाँ ओडिशा के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इतने सारे राज्यों के साथ और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी पश्चिम बंगाल साझा करता है। यहाँ पर है मुर्शिदाबाद और यहाँ पर ये आर्द्रभूमियां पाई जाती हैं। अध्ययन में जो भी चीजें पाई गई, सर्वे में क्या पाया गया है, देखिए 1990 में कुल क्षेत्रफल यहाँ का 5524.7 हेक्टेयर था और 2025 में ये घटकर
1700.2 हेक्टेयर हो गया। और बताया जा रहा है कि ये पिछले 35 सालों में लगभग 2/3 आर्द्र भूमियों की घटने का संकेत दे रहा है। अब आप कहेंगे मैम आपने ये सब कुछ बता दिया, तो आपके लिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं मैम स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो ये आपके लिए लिखा हुआ भी है। यह शोध कब से कब, 1990 से 2025 तक सैटेलाइट चित्रों या इमेजेस पर आधारित है, और 2019 से 2025 के बीच जो फील्ड सर्वे हुआ है उस पर आधारित है। आर्द्रभूमि क्षेत्र में क्या गिरावट देखने को मिली? 1990 में कुल क्षेत्रफल 5524.7 हेक्टेयर था, जो 2025 में घटकर 1700.2 हेक्टेयर हो गया। अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट है, यानी 35 सालों में लगभग 2/3 आर्द्रभूमियां खत्म हो गई हैं। अध्ययन के मुताबिक आधी से ज्यादा आर्द्रभूमियां बुरी तरह खराब हो चुकी हैं, और इसकी वजह क्या है? खरपतवार। खरपतवार के अलावा जलकुंभी, गाद और प्रदूषण। जो गाद जम जाती है, प्रदूषण जम जाता है, जलकुंभी हमने देखा होगा, आपने तालाब वगैरह में भी देखा होगा जलकुंभी को। इसकी वजह से आर्द्रभूमियां खराब हो रही हैं, और ये मुख्य कारण है कि बुरी तरह आर्द्रभूमियां खराब हुई हैं। किन किन आर्द्रभूमियों का अध्ययन हुआ है, कौन कौन इसमें शामिल है? तो इसमें उस क्षेत्र की कुल 14 प्रमुख वेटलैंड्स को शामिल किया गया है, जैसे अहिरोन झील, चालतिया बील, विष्णुपुर बील, बलागाछी जलाशय, बिल बेलुल, ठीक है, बिल पतड़ और 4 सूजापुर, इनसे कुछ चीजें शामिल है। और भी आर्द्रभूमियां इसमें शामिल है, क्योंकि 14 है। प्रमुख वेटलैंड के नाम हमने अभी देखे। मुख्य रूप से की बात ये उठती है कि इसे दक्षिण या साउथ बंगाल की किडनी क्यों कहा जाता है। देखिए, मुर्शिदाबाद की जो आर्द्रभूमियां हैं वो जल प्रवाह, सबसे इंपॉर्टेंट किसमें रोल अदा करती हैं? जल प्रवाह। ये जल प्रवाह नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। भूजल को रिचार्ज करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। मछली पालन यहीं से हो रहा है। खेतों की जो सिंचाई है, खेतों के लिए जो सहारा है, वो भी यही आर्द्रभूमियां हैं। इसके अलावा कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका का साधन भी यही आर्द्रभूमियां हैं। ऐसे में इन्हें दक्षिण बंगाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, और किडनी के रूप में ये वहां के क्षेत्रों के लिए काम करती हैं। आर्द्रभूमियां वैसे भी जल शोधन के लिए जानी जाती हैं, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है पारिस्थितिकी लिहाज से, ठीक है। तो स्थिति के आधार पर क्या वर्गीकरण है, और दक्षिण बंगाल के से किडनी क्यों कहा जाता है, हम समझते हैं। जल प्रवाह नियंत्रित करती हैं, भूजल को रिचार्ज करती हैं, मछली पालन और खेती को सहारा देती हैं, हजारों ग्रामीण परिवारों की आजीविका से जुड़ी हैं, इसलिए से दक्षिण बंगाल की किडनी कहा जाता है। किन किन क्षेत्रों के जब अध्ययन की बात की गई तो इसे कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया है? देखिए, इस अध्ययन में कहा गया कि आर्द्रभूमियां बहुत खराब और खराब स्थिति में है, और दूसरे नंबर पर यानी 2 कैटेगरी है, वर्गीकरण है। एक तो जो आर्द्रभूमियां बहुत खराब और खराब स्थिति में है, दूसरी वे आर्द्रभूमियां जो सामान्य से नीचे हैं। तो जो बहुत खराब स्थिति में है उसमें ध्यान रखें, चालतिया बील, विष्णुपुर बील और बिल बेलुन ये शामिल हैं। इसके अलावा एक और नोट कर लीजिएगा, बिल पतन। ये 4 आर्द्रभूमियां बहुत बुरी स्थिति में है, और जो सामान्य से आप कह सकते हैं थोड़ा नीचे है, उसमें अहिरोन, ठीक है, चटियानी, बलागाछी, ये है जो सामान्य से नीचे स्थिति में है। सिर्फ कुछ ही आर्द्रभूमियां हैं जो अपेक्षाकृत ठीक हालत में बताई गई हैं। मौजूदा हालत काफी खराब है। ये 2 रीजन जो हमने देखे, 2 कैटेगरी जो हमने देखी, पूछ सकता है तो नोट कर लीजिएगा। अध्ययन की अगर हम बात करें तो अध्ययन इस ओर इशारा करता है कि अगर अब हमने आर्द्रभूमियों पर ध्यान नहीं दिया तो ये दक्षिण बंगाल के लिए खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो खरपतवार से निपटने की जरूरत है। इसके अलावा जो वहां पर गाद जम रही है, उस गाद को, सिल्ट को हटाने की जरूरत है। इसके लिए नए उपाय लाने की जरूरत है, और प्रदूषण को कम करने, प्रदूषण को नियंत्रित करने की जरूरत है। अगर हम बात करें कि ये उस क्षेत्र के पोषण को कैसे खराब कर रही है, उस क्षेत्र के किस आर्थिक लिहाज से कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं, तो ये भी आजीविका के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट अहम मुद्दा है। जैसे आर्द्रभूमियों की अगर हम बात करें, आजीविका का रीजन क्यों है? क्योंकि ये देसी मछलियां यहाँ पर पनपती हैं, तो देसी मछलियां तेजी से इस क्षेत्र से गायब हो रही हैं। शालुक, सिंघाड़ा, कलमी साग, घीमा साग जैसे पौधे लगातार कम हो रहे हैं। इसके अलावा घरेलू जो पोषण है वो इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि मछलियों का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो लोगों के लिए जो भोजन आपूर्ति है वो प्रभावित हो रही है। अतिरिक्त आय के साधन भी लगातार खत्म हो रहे हैं। आर्थिक नुकसान भी इससे साफ दिखाई देता है। क्या आर्थिक नुकसान? कि इनकी आजीविका इस पर निर्भर है। वेटलैंड से मिलने वाली जो सेवाएं हैं, जैसे मछली पालन, खेती, पानी की आपूर्ति, चारा है, जूट सड़ाना, पर्यटन, ये सब यहाँ के आर्थिक लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में से एक है। तो ये सब आर्द्रभूमियों के खत्म होने से खराब हो रहे हैं। इन सब पर नकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। इनकी कुल आर्थिक कीमत कितनी है? 2019 में लगभग
89.75 मिलियन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। ध्यान रखें इसमें डॉलर है, 89.75 डॉलर मिलियन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। 2025 में 86.96 मिलियन डॉलर हो गए, यानी कम हो गया। हर साल करीब 0.46% का नुकसान हो रहा है, जो लंबे समय में ग्रामीण आजीविका के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तो जरूरत किसकी है कि हमें तुरंत इनके संरक्षण को लेकर कदम उठाने की इंपॉर्टेंस है, जरूरत है। वेटलैंड को तेजी से खत्म होने से रोकना है, जैव विविधता को नष्ट होने से रोकना है, ताकि यहाँ के पोषण, रोजगार और यहाँ की आर्थिक जो गतिविधियां हैं उन्हें बनाए रखा जा सके, रोजगार को ध्यान में रखा जा सके। इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ा खतरा क्या बताया जा रहा है? सबसे बड़ा खतरा है कि ये नदी आर्द्रभूमियों से इनका संपर्क टूट रहा है। ठीक है, तो नदी आर्द्रभूमि संपर्क टूटना सबसे बड़ी चिंता है। जैसे पहले 14 में से 13 वेटलैंड नदियों से जुड़े हुए थे, तो जल आपूर्ति या आप कह सकते हैं आर्द्रभूमि क्या है? दलदली क्षेत्र, नमी युक्त क्षेत्र, जो कि उस पूरे रीजन में जैव विविधता को बनाए रखने में भी जरूरी होता है। ये आर्द्रभूमियां से जब नदी का संपर्क टूट रहा है तो उनकी नमी खत्म हो रही है, इसीलिए आर्द्रभूमियां भी खत्म हो रही हैं। तो आज केवल 4 ही ये संपर्क बचा हुआ है। संपर्क टूटने के प्रमुख कारण क्या है? नदी का रास्ता बदल रहा है। नदी के रास्ते बदलने के साथ साथ तटबंधों का निर्माण हो रहा है। तटबंधों के निर्माण के साथ अतिक्रमण बढ़ रहा है। तो तटबंध, अतिक्रमण और नदियों का बड़े पैमाने पर रास्ता बदलना, ये इसके प्रमुख कारण है, जिससे आर्द्रभूमियों से संपर्क टूट रहा है। नतीजा क्या कि पानी ठहर गया। इसी की वजह से गाद जो जम रही है, ये खरपतवार निर्मित हो रहे हैं, ये इसी के कारण हो रहे हैं। पानी ठहर गया, जैव विविधता घटी, मछलियां और जलीय जीवन का जो जलीय जीव हैं उनका जीवन खत्म होने लगा, जिसने इसे नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, हालिया अध्ययन के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले में आर्द्रभूमियां औसतन कितनी दर से घट रही हैं? ऑप्शन ए 0.7% दर से, ऑप्शन बी 1.4% दर से, ऑप्शन सी 2.1% दर से और ऑप्शन डी 3.5% प्रति वर्ष दर से। ध्यान रखिए ये सारी चीजें प्रति वर्ष के सेक्शन में है। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।